वह नाती होगी तेरी ले भाई। सहेली आज करो ना start। तेरी सहेली ले वे आज तो है ना आधी जनी हाँ कोई बात नहीं। चल सुनाओ गाना और के थोड़ी सी फिर बाद में बंद फोन तो करेगा आगे ये रहे परसों वाले है ईमेल दे दे और का नहीं नाम खोल दिया खुल गया तड़के आज सर मानती है ना गिल्ले हो जा। लोटे का है लोटे का नहीं लोटे का बांध दे देगा तो मेरे बांध दे बांध दे ले से इसको बांध दो आज कर ले लिया दर्द तो दबाऊंगी इसका नहीं तो क्या कर रही थी तुम सारे काम लेट तो में कर लागी हाँ। सारे काम तो ईब करे हैं पर मेरा ना ले है। तूने जो सबसे लेट तो तूने करवाया सच्ची कोई में बात नहीं ये हो जब गया। 1 घंटा हो गया कोई बात नहीं, आराम कोई कोई बात बात नहीं। आराम से जाइए आराम से करेंगी वो पूजा पाठ। ओके आराम से कर लेंगे कोई बात नहीं क्या लक्ष्मी मर रही थी भूखी कोई बात नहीं तो मन ने भी लागी आज तक तेस लागी वो ठीक है माँ वहाँ कमोई देने से ली गई मेरा तो शरीर का अपनी ऊपर जन तो बैठ जाए के करने जाते थे धूप कितनी तेज है फिर और केक धूप भी थी क्या वो भूखी थी मेरा तो शरीर का ले आप लोग बांध ले करवा चौथ का ना कर कर ले दीदी बांध लो करवा चौथ का नहीं मना करती मैं तो उठता सोई अरे यो तो है ना वो थोड़ा सा और भी उसका हो गया वो थोड़ा और रस्ता हो जाए है यो है ना अपने थोड़ा हाँ चाय पानी पी लेंगे इसमें तो पी ले ना उसमें भी पीवा मैं तो करवा चौथ में भी एक तो लिया करते हम गांव में थे जब फिर सोनी बताए बस देखा देखी वो अपन दाढ़ी रहा करती हम मैं तो उसके शुरू मकान में रहे इस तरह रोटी छोटे दिया दी भी बता दो मैं तो शुरू से ही वो रोटी भी तो चांद लेके ना भात से खाई हम ना चाय पी लिया था चाय भी और फ्रूट खाती हूँ मैं तो शुरू से फ्रूट फल आज भी खा लेंगे मैं तो बहू को भी कह दिया हाँ 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 खा ले भी बेटा खा लेना अपना अब आज कहला शुरू करे है उसने हाँ। मैं कहा अपने खा लीजिए जो वो शुरू में है ना टाइम करते हैं ना हाँ। वही रिवाज रखना हाँ, वही वही रिवाज रखने से ही मैं तो शुरू से ही खाती हूँ बेटा अन्यू एक उसको नीरू को बोल लिया मैंने तो मैं कहा नीरू अभी खा ले बेटा सही बात मैं तो वेट कर रही थी कोई भी ना मैं दिखी तो बहुत वो कर दिया आंटी मैंने कोई भी ना दिखी मैं 3 चक्कर काट लिया ना पूरे वाले दिन में मैंने कोई भी नहीं फोन दिखी देखे तेरे फोन में 1 घंटा हो फोन गया तो मेरा आपको सोई तक मैं तो बहुत अजीब लगी सु एक कोई ना घंटा हो दिखी गया। तक अच्छा मैं कहा आज तुके बाद तेरी वेट करांगे नहीं हम अच्छा जब तू लेट आई तो देख ले आज तक ऊपर में वो आ जाए वो फिर एक साल हुआ होगा। निकले भूल जाएंगे आज भाई हमारे थानेदार का ऑर्डर हो रहा है वो डेट आओगी बार रह आंटी जाएगी कोई छोटी पाटड़ी बता मेरी अपेंडिक्स थोड़ी आई। सीरियस है हां छुट्टी तक हो रहा बड़ी मेज पे बैठ जाने मजा हाँ बैठा है एक उम्र तक है वो पढ़ाई में हाँ नीचे टेक है ये पढ़ाई नहीं सुने पटे क्या ए तू रुक जा ए नहीं बेचारी ने बार बार बेटा गरीब थोड़ी ना सारी चीज मिला वाला थी बात बात कई बार स्कूल में आई थी अब टीमन तो कोई ना दिखी ले आप आई आएंगे वो तो थोड़ी कितनी देर हो और मारी मारी घंटी उस पर फोन पर वो तो पद से देखी थी बोले कोई तो आंटी की भी घंटी है मैं देखूंगी बेटा देखने दे बाहर कोई ना दिखी मैंने मिली आंटी और मेरी जो इसका दीदी का क्यों से मुआव दे जैसे वो एक होली मोल का मैंने तो पैर है एक दिन और पैर दो दिन तो ले दीदी यो पिटा है सुन अच्छा ये आंटी थी दे दूं यो पिटा है पहले का हां और दर ले अच्छा ये भाई तो चीज की लेमिनेशन नहीं करवा पाछे कर ले पाछे कर और देखो तो डाले का प्लास्टिक से डाले क्या मेरा ब्लू कलर का ये शाम गाड़ी हो अच्छा जाएगा चले के और चल उधर कर ले अच्छा। गाड़ी हो जाएगा उधर जल्दी मैं उधर आ जाऊं मैंने तो घुंघरू डलवा रखे इसके बीच में। दीदी आप थोड़ा साइड हो पिटे में जय जय होई माता जी जय हो गणेश महाराज की जय। गणपति मैं गणेश तेरी दे दूँ। की जय आप थोड़ा ही दो ये दूध दे दे धागा मंदिर आता है हां धागा बंद रहा मेरा जय दुर्गे अम्बे जगदम्बे। एक साहूकार था हाँ जी जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी हाँ। और एक बेटी थी हाँ। सब कोई मिट्टी लेने गए और मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया हाँ। साहू माता बोली कि मैं तो तेरी कोख बांध दूंगी तो ननंद ने अपनी सारी भाभीियों से कहा लेकिन ननंद के साथ बदले जाने में दे। अपनी कोख बंधवाने के लिए कोई भी 6 भाभीियों ने मना कर दिया पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी
तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता कोई 7 के दिन आजादी तुम्हारी आई इधर आई बढ़ती नहीं रही। मैं काट दो तो भूल बेड पे तर गई अरे तक आज मैंने बोली आंटी के फोन में खाले बजाओ। अब मैं शुरू से पढ़ूं। हाँ चल दोबारा पढ़ ले पढ़ दे जाए। एक साहूकार था और जिसके 7 बेटे और 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने गई और मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से साहू का बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तो ननंद ने अपनी सारी भाभीयों से कहा, लेकिन ननंद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभीयों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएगी। तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उसके जो बच्चा होता वही 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडितानी बुलाकर पूछा कि क्या बात, मेरे बच्चा वही 7 के दिन मर जाता है। तब पंडितानी बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर। सुरभि गाय साहू माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी, तब तेरे बच्चा जिएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर दे जाती और गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहू क्या करेगी, वो तो लड़ाई करती है, आज देख जाऊं कि कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। और गौ माता बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम करती है, मांग क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि साहू माता तुम्हारी सहेली है और साहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उनसे मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास ले जाने लगी। तो रास्ते में धूप थी, इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया और बैठ पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिसे वह डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मार डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ पंखनी आई और आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी। तो साहूकार की बहू बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो उसे तेरे बच्चे से छुपाया है। तब गरुड़ पंखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुद्र पार साहू माता रहती है, हमने तो तुम्हें उनके पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता बोली कि आ बहन बहुत दिनों बाद आई है। और साहू माता बोली मेरे सिर में बहुत जूं हो गई है, तो जूं निकाल। तो गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इसे जूं निकालनी आती है। तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। साहू माता बोली कि तूने मेरे बहुत भलाई की है, तेरे 7 बेटे 7 बहू हो। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। साहू माता बोली क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली कि तू मुझे वचन दे। तो साहू माता बोली वचन यह वचन उगती दोवी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी हुई है। तब साहू माता ने कहा कि तूने तो मुझे बहुत ठगा, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जो तेरे घर में तुझे 7 बेटे 7 बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करिए, 7 होई माता 7 मांडिए और 7 कढ़ाई करिए। वह घर गई, देखा कि वहाँ 7 बहू बेटे हैं और बहुत धन हो रहा है। उसने 7 होई मांडी और कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, कोई 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करी। उधर सारी दौरानी जिठानी कहने लगी जल्दी जल्दी चौका पूज कर लो, नहीं तो सब कोई रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा
देख कर आओ। आज वह रोई क्यों नहीं? वह देख कर आकर बोला कि चाची तो कोई मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़ कर जिठानी दौड़ी दौड़ी गई और देखा कि वहां तो कोख छुटा लाई। वह तो कोख छुटा लाई। वे सब बोले कि तूने कोख कैसे छुटाई? वह बोली कि मैंने तो कोख बंदवाई ही नहीं, लेकिन शाहू के बच्चे के मरने के कारण कोख बंद गई। अब शाहू माता ने मुझ पर दया करके मेरी कोख खोल दी। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना। कहते सुनने उकारे भरने वाले की भी और अपने सारे परिवार की कोख खोलना। जय होली माता की जय। सुख शांति। तो कल लेके बन शाम को जो निकले तारीख तब पानी हम तो ये दिया करता है ना। हो गया। एक और सुनाओगी? गणेश जी की अच्छा है ना, दो हो जाएंगे। हाँ जोड़ा। ये मैं तो ये अच्छा ऐसी कैसे रख देती